हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति अग्रवाल और अपने फर्स्ट ब्लॉग के साथ ही मेरी मम्मी हैं और ये मेरे पापा। हम महोबा में रुके हुए हैं क्योंकि हमें जयपुर तक की यात्रा करनी है और हम चित्रकूट से हैं और हमें वहाँ पे महोबा में स्टॉप लेना पड़ा। अब हम जा रहे हैं यहाँ से बप्पा जू के दर्शन करने, जो कि महोबा के बस स्टैंड में स्थित है। वह हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। कहते हैं दुनिया में शायद इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है। खैर, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और यह जगह बस स्टैंड से बहुत पास में है, बहुत दूर नहीं है जहाँ हम रुके हुए थे। खैर, ये आ गया महोबा का चौराहा जो बस स्टैंड के पहले पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुनहरी धूप सुबह के 7 बजे निकली हुई है, जो ये कह रही है कि मानो आगे का सफर तुम्हारा इसी तरह सुनहरा और अच्छा हो। हमारे तुरंत फेस पे लग रही थी। खैर, अब हम यहाँ पे कुछ शरारत करते हुए मम्मी और पापा से हेलो हाय कराते हुए जो कि थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। एनीवेज, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हम शायद बस स्टैंड में भी आने वाले हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं वो बप्पा जो दिख रहे हैं जहाँ हनुमान जी गदा लिए खड़े हुए हैं सुनहरे रंग के, और धूप उनमें ऐसे पड़ रही है और उनका निखार दे रही है मानो हीरे में पड़ रही हो और हीरा तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही हनुमान जी की इस मूर्ति से रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी। सूरज आसमान में नहीं, इनमें समा सा रहा था। खैर, ये दिखने में बहुत सुंदर था, बहुत नायाब दिख रहा था। ऐसा लग रहा था बस यहीं रहें, पर ये हमारा घर नहीं है, अफसोस। और अब हम यहाँ पे प्रसाद लेते हुए, कहते हैं बप्पा जी को गुड़ और चने का भोग लगता है, वह वहाँ का मुख्य प्रसाद है और बाकी मिठाई आप लेना चाहे तो ले लें। अब हम यहाँ से लेंगे फूल माला। ये जो आंटी फूलों की माला बना रही हैं, इन्हें थोड़ा सा परेशान करेंगे और इनसे फूलों की माला लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो यूनिक तो नहीं है पर दिखने में बहुत खूबसूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्टील, तांबे और पीतल के सामान बन के रखे हुए हैं। ये राधा कृष्ण की मूर्ति सामने से प्रत्यक्ष बहुत ही नायाब, बहुत खूबसूरत थी। लग रहा था उठा के घर ले जाऊं, पर मे बी ये किसी की शॉप है और इसमें लॉक लगा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सूर्य भगवान, ओम, दुर्गा जी, शंकर जी, हिरण वगैरह वगैरह सब है। ये देखिए यहाँ पर भी ये हंसों का जोड़ा भी बैठा है और दुर्गा जी भी। बहुत नायाब है ये अपने आप में ही। वहाँ पे देखने में बस ऐसा लग रहा था कि इस सब चीज़ों को उठा के घर ले जाऊं, बट ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम भी था और ये चीज़ हो भी नहीं सकती थी, वरना फिर मैं चोर कहलाती। और अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। हमने जूते चप्पल तो बहुत गलत जगह उतारे थे क्योंकि हमें पता नहीं था जूते चप्पल यहाँ उतारने थे। खैर, ये देख सकते हैं आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है, बहुत सुंदर थी सामने से देखने में। पहले मुझे लगा शायद यही है, फिर पता चला अच्छा नहीं, हमें आगे जाना है। और अब देख सकते हैं आप जैसे कि मेरी मम्मी हाय कर रही है और घंटा बजाने की कोशिश में बिल्कुल पर असफल होती हुई, क्योंकि वो थोड़ी सी छोटी है हाइट में। और अब हम जा रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि मोस्टली सबको प्रॉब्लम होती है सीढ़ी चढ़ने की। तो इस चीज़ से मेरी मम्मी बचती हुई कि सीढ़ियाँ कम हैं तो हम जा सकते हैं। और इसके बाद जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम मंदिर के परिसर के अंदर हैं और ये रहे बप्पा जी। ये सामने से देखने में इतना सुकून था, इतना सुकून, जैसे बस हनुमान जी आके कह रहे हो बेटा आ जाओ, लग जाओ गले, अब गया जी ली जिंदगी, हाँ झेल लिए कष्ट। इतना नायाब था और यहाँ पे इतना सुकून था, इतना सुकून कि शायद इतना सुकून घर में नहीं होता। हम कहते हैं ना सफ़र से लौट के घर में सुकून है, नहीं, शायद यहाँ पे सुकून था। हम पूरी रात थके हुए थे, पूरी रात सफ़र किया था शाम से, और सुबह ये मंदिर और ये दर्शन इतना सुकून दे रहे थे और आगे का सफ़र हमारा वाकई अच्छा रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं बहुत बड़े हनुमान जी, जिनकी फ़ोटो लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतने बड़े हैं। ये मे बी 2 मंजिल इमारत जितने बड़े हैं और इनके पास एक छोटे से हनुमान जी बैठे हैं जो ये रहे। और ये हनुमान जी भी काफ़ी सुंदर थे, मुझे इनकी आँखें बहुत अच्छी लगी। और जब हम गए वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाया, प्रसाद चढ़वाया और दर्शन किए, तो ऐसा लग रहा था बस यहीं रह जाएं, अब ना जाएं जयपुर। हो गया हमारा जयपुर का काम। खैर,
जयपुर तो हमें दूसरी वजह से जाना था, इसलिए जाना पड़ा। और अब आगे के परिसर की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, साईं बाबा हैं, कार्तिकेय हैं, आदि सभी गणेश जी हैं। सभी देवी देवता एक जगह बंद हैं जाली के अंदर, ताकि इन्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। मनुष्य प्रवृत्ति ही ऐसी है, सभी को नुकसान पहुँचा देती है। खैर, तो जैसा कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये शिव जी की प्रतिमा है, शिव जी का स्वरूप है और हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ से, वैसे ही आ जाते हैं पंडित जी और ऐसा लगता है जैसे भगवान कह रहे हो कि ना जाओ। मेरी मम्मी फिर इस धोखे में कि मैं उनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, हालांकि ये सच नहीं। खैर, तो इसके बाद हम जब आगे चलते हैं और हमें पंडित जी रोक लेते हैं घंटी बजा बजा कर कि मेरा भी वीडियो बना लो, मेरा भी वीडियो बना लो करके। वो कह नहीं रहे थे, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं आगे बढ़ी वो आ गए और मुझे उस घंटी की आवाज़ ने आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। खैर, अब हम देखते हैं ये परिसर के पीछे का हिस्सा है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रतिमाएं हैं और बहुत ही सुंदर है। ये वो हैं शायद जिन्होंने यहाँ का पुनर्निर्माण कराया, उनकी प्रतिमाएं हैं। खैर, आगे चलते हैं, इनसे हमें क्या, हमें तो भगवान से मतलब है। और हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आरती हो रही थी, तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पंडित जी अपनी आरती पूरी करें और हम यहाँ से प्रसाद लेके, आरती लेके जाएं, ताकि हमें समय से ट्रेन भी मिल जाए। खैर, उसमें थोड़ा वक्त था तो वहाँ पे बैठकर हम वीडियो बना रहे थे और वहाँ पे चालीसा पाठ किया। हनुमान जी को थोड़ा फोकस लेते हुए जूम करके दिखाने की कोशिश भी की, ताकि आप सबको क्लियर हो सके। मैं देख रही थी कि डार्क मोड करने में ये अच्छे आ रहे हैं या नहीं क्योंकि हनुमान जी की सुंदरता भी अनिवार्य है ना, उनकी फ़ोटो भी अच्छी आनी चाहिए। खैर, तो यहाँ पे आरती का कार्य संपन्न हुआ। अब इसके बाद शायद हमें आरती मिल जाए, बट ऐसा था नहीं, क्योंकि उसके लिए भी 10 मिनट लगा, जिसे स्किप कर दिया गया। और अब हमें आरती ले ली है, हमने प्रसाद भी ले लिया था और अब हम जा रहे हैं। अब हम जाएंगे, जा नहीं रहे हैं, जाएंगे। अब हम, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम जाने के मूड में तो हैं, पर पापा जी के कारण हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि वो आरती लेने में व्यस्त हैं और मैं लास्ट में घंटा बजाते हुई, क्योंकि मैंने ये कर लिया था इसलिए मुझे इसका दोबारा वीडियो बनवाना पड़ा। और आप देख सकते हैं हम परिसर को बाय बाय करते हुए एक आखिरी मोमेंट फ़ोटो ले रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे सीधा अपने होटल जहाँ हम रुके हुए थे, और वहाँ पे जाने के लिए भी थोड़ा रास्ता लंबा था, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं और शायद हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही चुके हैं मतलब, क्योंकि ये चौराहा है और चौराहे से पास हमारा होटल था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस होटल में रुके हुए हैं, इसका नाम भी मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं तो, पापा बोले चलना है तो चल दिया, ख़त्म। इसलिए मुझे ये तक याद नहीं कि हम किस में रुके थे। खैर, वहाँ से वापसी, और अब ये ट्रेन में जयपुर का सफ़र करते हुए हम, तो आप सब हमें ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं। अब हम इसके की वीडियो आगे वाले ब्लॉग में देंगे। थैंक यू सो मच।